Hello guys, hope all of you are well. So guys, today's video is regarding speed, distance and time. And in this topic, we'll be looking at different formulas. So let me just break it down for all of you. There are basically three formulas that we need to look at that are tested when it comes to speed, distance and time in the aptitude test. So let's just start. अब देखो, the first thing that we need to look at in this topic is that okay, what are the units that are used for speeds, distance and time? सही है. So basically for speeds, let me just write it down. देखो, speed के लिए there are three types of units that are used. तो सबसे पहला होता है यार MPH. MPH का क्या मतलब होता है भाई? Miles per hour. ठीक है. अच्छा, it means that a certain object travels at like these many miles, like it means that it travels these many miles per 1 hour. तो बेसिकली इसको आप रेट भी बोल सकते हो. ठीक है जी. उसके बाद जो चीज़ होती है वो क्या होती है? देखो, फिर एम के बाद क्या आता है? एम के बाद आता है भाई KPH. तो KPH क्या होता है? KPH इज़ बेसिकली किलोमीटर्स पर आवर. तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स ट्रेवल इन 1 आवर. तो ये भी, इसको भी हम रेट बोल सकते हैं. देन देर इज़ मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. तो इसको ऐसे बोलते हैं कि MPS, या फिर कभी कभी इट इज़ ऑल्सो रिटन एज, यूजली इट इज़ रिटन लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है भाई? इट मीन्स दैट दीज मैनी मीटर्स ट्रैवल्ड पर सेकेंड. तो यार यूजुअली ना यही सारे, तो बेसिकली क्या, दीज मैनी मीटर्स ट्रैवल्स पर 1 सेकेंड. तो बेसिकली इसको भी मैं रेट बोल सकता हूँ. ठीक है जी. उसके बाद बेटा बात क्या होती है? अच्छा, यूजुअली ना यही तीन यूनिट्स यूज़ होते हैं टू रिप्रेजेंट स्पीड्स. ठीक है. अच्छा, दिस इज़ द लाइक द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, क्योंकि यार देखो, माइल्स आर ग्रेटर देन किलोमीटर्स. सो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ कवरिंग माइल्स पर आवर, सो दैट एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज़ कवरिंग किलोमीटर्स पर आवर. तो अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स रिटन दैट 2 MPH लिखा हुआ है और इसी तरह 2 KPH भी लिखा हुआ है, तो यार ऑफ कोर्स 2 miles are greater than 2 kilometers. So basically this object is traveling faster than this one. ठीक है, ये एक एग्जांपल थी जो बस मुझे आपको इंटरप्रेट करने के लिए समझाना था. इसकी कोई ऐसी कोई ख़ास गहराई है नहीं. ठीक है जी. लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस नाउ. अब दूसरी जो क्वांटिटी हमें देखनी है, पहली क्वांटिटी जो हमें देखनी है वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है. अब डिस्टेंस क्या होते हैं? डिस्टेंस इज़ बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली डिस्टेंस के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज़ होते हैं यार? अब देखो यार, माइल्स हो सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद किलोमीटर्स हो सकता है. फिर उसके बाद भाई मीटर्स हो सकता है. बस. ठीक है. लाइक सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में, लेंथ के यूनिट्स में बेसिकली डिस्टेंसेस कवर्ड नहीं होते. तो बेसिकली यही तीन यूनिट्स ही यूज़ हो रहे होंगे. ठीक है जी. उसके बाद जब टाइम की बात आती है तो बेटा टाइम इज़ अनदर क्वांटिटी दैट इज़ देयर. तो देखो यार, टाइम की जब भी बात आएगी तो बेसिकली क्या मतलब होगा? टाइम के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज़ होते हैं? टाइम के लिए यूज़ होता है अपना आवर यूज़ होता है. ठीक है. और फिर मिनट्स भी हो सकता है और फिर सेकंड्स भी हो सकता है. लेकिन देखो, मिनट्स और आवर्स और सेकंड्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज यार स्पीड के जो यूनिट्स होते हैं ना, वो आवर्स पे ही कैलकुलेटेड होते हैं. 1 आवर 1 सेकेंड पे होते हैं. 1 मिनट पे बेरली एनी होता है. अगर होता भी है तो हम उसको आवर या सेकेंड पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है जी. तो मिनट की इतनी खास सिग्निफिकेंस है नहीं, तो आपको मिनट से घबराना नहीं है कि मिनट कहीं नज़र नहीं आ रहा या कुछ भी. आप बस आवर सेकेंड पे फोकस करो. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. तो लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट के बेसिकली फार्मूलाज दैट वी नीड टू स्टडी. अब देखो यार, स्पीड का बड़ा बेसिक फार्मूला होता है. स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, दैट्स व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड. तो डिस्टेंसेस देखो किस में होंगे बेटा? डिस्टेंसेस कुड बी इन माइल्स, किलोमीटर्स और मीटर्स, whereas time would be in hour or seconds, right? तो देखो ये वाली चीज़ों को याद रखना. तो देखो, जब भी कभी स्पीड की बात आएगी तो स्पीड विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम. लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को यूज़ करना मैं चाहूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम विल गिव मी डिस्टेंस, एंड टाइम
इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो बेसिकली जनरल फार्मूला आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि यार स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज़ बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये फार्मूला अगर आपने याद रख लिया तो बाकी ये दो फार्मूलाज जो हैं ये तो आप डिराइव कहीं भी कर ही सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग दैट इज़ देयर। अब देखो यार, एक तो होती है नॉर्मल स्पीड निकालने का फॉर्मूला, लेकिन देखो अगर बात आ जाएगी ना एवरेज स्पीड निकालने की, कि जब भी वो कभी बोलेगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, तो देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए ना आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अभी आप एक काम ये करो कि अभी बस आप ये फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है, ये याद कर लो। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो फिर आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, नॉर्मल स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है कि फॉर एग्जांपल, चलो मी जस्ट यूज एन एग्जांपल टू क्या, लेट्स सपोज कि ए जो है ना वो अभी, लेट्स सपोज अली जो है वो अभी ए पर है, फिर वो बी पे जाता है और फिर वो सी पे जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये उसकी जर्नी का पाथ है। अब देखो ए से बी तक वो एक सर्टेन स्पीड पे जाएगा, फिर बी से सी तक वो एक सर्टेन स्पीड पे जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मुझे ए से बी तक की स्पीड निकालनी होगी, मैं क्या करूँगा, ए और बी का डिस्टेंस देखूंगा और टाइम देखूंगा जो उसको ट्रैवल करने में लगा, स्पीड निकाल लूँगा। बी से सी का निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं बी और सी का डिस्टेंस देखूंगा, टाइम देखूंगा और स्पीड निकाल लूँगा। लेकिन बेटा अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना होगा कि ए से बी से सी तक एवरेज स्पीड कितनी लगी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इन दोनों की स्पीड्स को ऐड करूँगा और इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि लेट सपोज इनकी स्पीड का, अगर इनकी स्पीड लेट सपोज ए ट्रैवल्स टू बी एट x किलोमीटर पर आवर एंड b travels to C at y किलोमीटर्स पर आवर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना मैंने इनकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने ए और बी को, x और y को ऐड करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया। भाई दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज़ रॉन्ग। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, तो मैं क्या करूँगा, मैं ए से बी तक, बी से सी तक का टोटल डिस्टेंस निकालूंगा और टोटल टाइम जो इनको यहाँ से यहाँ आने में लगा, उन दोनों को यहाँ पे फॉर्मूला में रिस्पेक्टिवली डालूंगा और अपनी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है जी, ऑल राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द वर्कशीट। अच्छा जी, अब देखो यार इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द डिस्टेंस 160 माइल्स इज ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन इन 240 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। देखो पहले तो ये बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी, तो आपने लिखा भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है। आफ्टर राइटिंग दिस फार्मूला व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, बेसिकली देखो बेटा मुझे ना अब टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट ट्रेन इज 160 एंड द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस इज 240 मिनट्स। देखो बेटा 240 मिनट्स है, अगर मैं माइल्स को मिनट्स के किसी क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा ना तो मेरा आंसर आएगा माइल्स पर मिनट। बेटा दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर। द एग्जामिनर वांट्स यू टू आंसर द क्वेश्चन इन माइल्स पर आवर। देखो बेटा माइल्स पर आवर की बात कर रहा है, अगर माइल्स पर आवर की बात कर रहा है तो दैट मीन्स दिस माइल्स इज करेक्ट बट दिस मिनट इज नॉट करेक्ट। सो बेटा यहाँ पे लगेगी कन्वर्जन। अब हम सीख लेते हैं आज की कन्वर्जन लगानी कैसे है बेटा। तो मेरा बच्चा देखो कन्वर्जन लगाने का ना एक तरीका है। अब वो कौन सा तरीका बेटा, वो यूनिटरी मेथड जो मैंने स्टार्ट में रेट के स्टार्ट में आपसे शुरू किया था, ये वही मेथड के थ्रू मैं अपनी कन्वर्जन लगाता हूँ। कैसे, देखो बेटा दो क्वांटिटीज़ हैं, आवर है या फिर मिनट है। तो बेटा मैंने बोला 1 घंटे में ही, तो मुझे पता है ना फॉर अ फैक्ट 1 घंटे में बेटा 60 मिनट्स होते हैं। तो बेटा कैन आई से दैट हाउ मैनी आवर्स विल बी देयर इन 240 मिनट्स। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई 60x इज इक्वल्स टू 240 and x is equals to 240 upon 60, 0 cancel, x is equals to 4 hours। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर।
तो दैट वुड मीन दैट 160 अपॉन 160, अब क्या हो सकता है, अब मुझे भाई इसको सॉल्व करना है. सो दैट मीन्स नाउ माई क्वांटिटी ऑफ मिनट्स इज कन्वर्टेड इनटू आवर्स. तो नाउ आई कैन सॉल्व इट बिकॉज दिस इज इन माइल्स and then 4 hours. So that means if I solve this, now the answer will be in miles per hour. So 160 upon 4 is 40. So it will be 40 miles per hour. ठीक है, तो the answer would be D. ठीक है जी. Alright guys, so let's just look at this question now. The question says that a cyclist cycles at a constant speed of 40 kilometers per hour for 4 hours. How far does cyclists travel during this journey? So what are they asking? They're basically asking for the distance because they're saying that how far. तो basically distance पूछ रहे हैं. तो distance का formula क्या बनाया था यार? Speed multiply by time. Now so speed is basically, अच्छा distance इसमें जो आएगा किलोमीटर्स में आएगा कि 40 किलोमीटर्स पर आवर अगर मेरी स्पीड है और 4 घंटे के लिए जा रहा हूँ. सो बेसिकली इज गोइंग टू ट्रैवल फॉर 160 किलोमीटर्स. सो द आंसर इज गोइंग टू बी डी. अच्छा जी, so let's just look at this question now. In London, a tube of 150 meters passes through the tunnel at a speed of 72 kilometers per hour in a duration of 20 seconds. Find how long is the tunnel. अब देखो यार, वो पूछ रहे हैं कि टनल कितना लंबा है. सही है. तो अब और देखो ट्यूब क्या चीज़ है. ट्यूब इज़ बेसिकली द ट्रेन दैट इज़ देयर इन लंडन अंडरग्राउंड. ठीक है. तो यार पहले देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है. उन्होंने ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है इन 72 किलोमीटर पर आवर. तो यार अगर 72 किलो, और देखो इन्होंने जो टाइम ये ट्रैवल कर रही है ना टनल के अंदर, वो 20 सेकेंड दिया हुआ है. तो देखो मेरा बच्चा क्या टाइम इन टनल और क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेट कर रहे हैं अभी, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. क्योंकि देखो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब वो 20 सेकेंड्स में कभी हो ही नहीं सकता. मतलब हम इनको मेजर करने के लिए कुछ हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इनका यूनिट्स ही बेटा डिफरेंट है. एक आवर्स में, एक सेकेंड्स में. तो एक काम करता हूँ, पहले बेटा स्पीड को कन्वर्ट मारता हूँ. तो स्पीड को अगर कन्वर्ट किया तो कैन आई से दैट 72,000 मीटर्स इज बीइंग ट्रैवल्ड इन 3600 सेकेंड्स. तो अगर मुझे पर सेकंड, मीटर पर सेकंड निकालना होगा तो स्पीड निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, 72,000 अपॉन 3600 कर लो तो पता चल जाएगा कि मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी है. तो बेटा मीटर पर सेकंड में स्पीड हो जाएगी 0 0 0 0 कैंसिल, 1 जार 220. तो बेसिकली 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी. ठीक है जी, 20 मीटर पर सेकंड बेटा मेरी स्पीड हो गई. नाउ इफ इट एट दिस स्पीड, इफ इट ट्रैवल्स फॉर 20 सेकेंड्स, सो दैट मीन्स इट इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड पे 20 सेकेंड अगर उसने ट्रैवल कर लिया तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ 400 मीटर उसने ट्रैवल किया होगा. तो बेटा 400 मीटर उसने ट्रैवल किया ना. अब वो बोल रहा है कि 400 मीटर में से बेटा 150 तो वो खुद है. तो बेटा टनल कितना होगा, टनल होगा बेटा 250 का टनल होगा. ठीक है जी, क्योंकि अगर 400 वो उसने 20 सेकंड में ट्रैवल किया तो उसने पूरा टनल के अंदर 20 सेकंड ट्रैवल किया. सही है. अब देखो 400 की अगर वो 150 की अगर वो खुद है तो बेटा वो 250 का वो टनल कितने का होगा, वो टनल होगा 250 का. तो दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 250. That's all. So the answer is D. अच्छा जी, so let's just look at this question now. Ali traveled at a speed of 65 kilometers for 2 hours, and in the next 3 hours, Ali traveled at a speed of 50 kilometers. Find the average speed. अब देखो यार, उसने बोला कि एवरेज स्पीड निकालनी है. ठीक है. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो उसने दोनों स्पीड्स मेंशन कर दी. तो ऐसा नहीं करना, मैंने भी पीछे ही बताया कि एवरेज स्पीड का देखो ऐसा नहीं करना कि आप जो है ना दोनों स्पीड्स ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो. नहीं, ऐसा नहीं करना. ऐसा ख़राब बच्चे करेंगे. हम सब अच्छे बच्चे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पे जाएंगे. अब देखो भाई, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा. देखो इसकी जर्नी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट. ठीक है. तो पहले पार्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले पार्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा D1 निकालने के लिए. तो भाई D1 की स्पीड 1 क्या है 65 और 2 आवर्स कितने हैं, तो ये हो जाएगा 130.
तो भाई 130 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, ठीक है। सेकंड पार्ट पे अगर आप आ जाते हो बेटा, तो देखो सेकंड पार्ट पे उसने क्या बोलना है आपसे, सेकंड पार्ट पे उसने आपसे बोला d2, ठीक है। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो स्पीड कितनी है बेटा 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बिकम व्हाट 150। तो देखो अब d1 d2 टोटल डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2। तो d1 कितना है बेटा, d1 इज़ 130, 130 प्लस 150, तो दैट इज़ 280। तो देखो टोटल डिस्टेंस इज़ 280, टोटल टाइम इज़ व्हाट 5 आवर्स, ठीक है। तो बेटा स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज़ बेसिकली 280 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बिकम 56 आई गेस, यस इट इज़ गोइंग टू बिकम 56 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरह से एवरेज स्पीड इज़ कैलकुलेटेड, सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी बी। अच्छा जी गाइज, सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखो ये भी एवरेज स्पीड का सवाल है, बट अगेन दिस इज़ द सेकंड फार्मूला दैट आई एम गोइंग टू यूज़ out of the 4 formula that I mentioned in the start of this lecture. So it says that Ali cycles to school at a rate of 15 km per hour. On the way back, he cycles at the rate of 25 km per hour. His school is 75 kilometers away from his house. अब देखो यार, अली का जो घर है, लेट सपोज वो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो अली का घर, अली अपने घर से निकलता है और फिर स्कूल जाता है, और स्कूल की बिल्डिंग लेट सपोज कोई इस तरह की इमारत है, ठीक है। दिस इज़ अ स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। आई डोंट नो इफ इट लुक्स लाइक अ स्कूल बिल्डिंग और अ मॉस्क, सही है। सो बट ही गोज़ फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल बिल्डिंग and he travels at a speed of 15 kilometer per hour. He travels at a speed of 15 kilometer per hour. But then when he gets back from his school to his house, he travels at a speed of 25 kilometer per hour. तो देखो भाई, जाने की स्पीड इसकी क्या है 15, आने की स्पीड इसकी क्या है 25 किलोमीटर। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, राइट, बिकॉज एक ही रास्ते से स्कूल जा रहा है, दूसरे रास्ते से घर वापस आ रहा है, ठीक है। और अगर ये बात आपको कंफर्म करनी है तो उसने बोल भी दिया है his school is 75 kilometer from his house. So that means he goes from 75, he goes from his house to school and he travels 75 kilometers, and then on the way back he travels 75 kilometer. So that means distance is same throughout, ठीक है जी। तो यार अब देखो, वेन एवर द डिस्टेंस इज सेम एंड देर इज अ राउंड ट्रिप दैट इज हैपनिंग, देखो वेन एवर द डिस्टेंस इज सेम एंड द राउंड ट्रिप इज हैपनिंग, राउंड ट्रिप का क्या मतलब कि जाना आना, और हमें उस राउंड ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो देखो भाई एवरेज स्पीड ऑफ राउंड ट्रिप का फॉर्मूला क्या है फॉर राउंड ट्रिप। देखो भाई, राउंड ट्रिप की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज बेसिकली इक्वल टू कि देखो, लेट्स कॉल ए speed of going to the destination, and let's call b the speed of coming back। सही है, मतलब एक ही रास्ते पे जा रहा है, देखो एक रास्ते पे जा रहा है फिर उसी रास्ते पे वापस भी आ रहा है, तो स्पीड ऑफ गोइंग एंड स्पीड ऑफ कमिंग बैक। सो दिस इज ए, दिस इज बी, रही है। तो भाई इस केस में ए क्या है, इस केस में बेटा ए इज बेसिकली 15, बी इज बेसिकली 25। तो बेटा अगर मुझे अब एवरेज स्पीड निकालनी है ना राउंड ट्रिप की, तो एवरेज स्पीड ऑफ राउंड ट्रिप का बेटा फॉर्मूला है 2 इंटू ए इंटू बी ओवर ए प्लस बी। तो देखो मेरे बच्चे, अब क्या है 2 इंटू ए इंटू बी क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी है 2 इंटू 15 है ए जाने का, 25 है आने का, अपॉन 15 प्लस 25। सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बिकम वॉट 25 इंटू 15 इन 30, 30 इंटू 25, 3 इंटू 25 75, 750 अपॉन 40। 0 0 बेटा आपके कैंसिल हो गए, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 18 होल्स 3 अपॉन 4। सो दैट मीन्स सी इज द आंसर। सो ये इसकी एवरेज स्पीड है। सो दैट्स हाउ यू फिगर आउट द एवरेज स्पीड फॉर अ राउंड ट्रिप, ठीक है जी। एंड दिस इज अ न्यू फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड। So note this formula down, and with the explanation that I just mentioned over here, and then
this formula is very like repeatedly tested in the aptitude tests. Acha ji. So guys, let's just look at this question now. It says that a bus travels from Karachi to Sakkar, that is the distance of 1200 kilometers, at a speed of 120 kilometers. On the way back, the bus traveled at a speed of 150 kilometers. What is the total time traveled? अब देखो यार, एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो एवरेज स्पीड का बेसिकली बेटा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. हमें टोटल टाइम चाहिए, तो हमें उसके लिए एवरेज स्पीड भी चाहिए होगी, लेकिन एवरेज स्पीड हमें नोन नहीं है. लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी अ राउंड ट्रिप, क्योंकि कराची से सक्कर जा रही है और फिर सक्कर से वापस भी आ रही है. तो दैट मीन्स कि अब बेसिकली राउंड ट्रिप है, तो बेसिकली राउंड ट्रिप का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू ए इंटू बी ओवर ए प्लस बी, राइट. तो यार अब देखो, जाने की स्पीड कितनी है? 120. आने की स्पीड कितनी है? 150. तो 2 इंटू 120 इंटू 150 over 120 plus 150. That means it is going to be 2 into 120 is basically 240. 240 multiplied by 150 will be 36,000. सही है. 36,000 divided by 270. ये कितना है भाई? 270 है. Sorry, this is going to be 270. तो अब now you're going to cancel 0 with 0 and 9 with 1200, and then it is going to be, the final answer is going to be 1200 upon 9, which is basically इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 400 upon 3, so it's going to be 400 upon 3. ठीक है, दिस इज़ द एवरेज स्पीड. अब देखो, एवरेज स्पीड मुझे पता चल गया कितना है? 400 upon 3 है. ठीक है, और मुझे टोटल डिस्टेंस बेटा पता है. देखो, एक डिस्टेंस है बेटा 1200 का, तो टोटल डिस्टेंस उसने राउंड ट्रिप पे जिसका एवरेज 400 अपॉन 3 है, कितना होगा? वो होगा बच्चा 2400. और टोटल टाइम चाहिए ना, तो आप टोटल टाइम को अननोन कर दो. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको यहाँ ले आओ और फिर इसको यहाँ ले जाओ. So that means it is going to become total time is equals to 2400 multiplied by 3 divided by 400. Now we can just simply cancel it out. 0 0 0 0 4 1 0 4 6 0. 6 into 3 is 18 hours. So that means total time that is taken is 18 hours. ठीक है जी. अब देखो 18 hours हैं, तो दिस इज़ द फार्मूला. हमने ये वाले फार्मूला, देखो हमने आंसर अपना इस फार्मूला से ढूंढा, but then we knew that it is a round trip, so we figured out this value through this formula. ठीक है जी. All right guys, so let's just look at this question. This question says that Sally left her home at 11 a.m. traveling along a route at 30 miles per hour. At 1 a.m. her brother Tom left home and started his journey after her on the same route at 45 miles per hour. At what time did Tom catch up to Sally? अब देखो जी, सीन क्या है? सीन ये है कि भाई सैली बेसिकली अपने घर से निकली एंड शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग. सही है. एंड व्हेन शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो बेसिकली हुआ क्या? सैली ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लिया. टॉम भाई को 1 बजे ख्याल आया कि मुझे भी निकलना चाहिए. तो अब भाई हमें निकालना ये है कि बेसिकली टॉम और सैली कब मिलेंगे. सही, क्योंकि सैली तो अपने डिस्टेंस रास्ते पे निकली हुई है और टॉम भी अब पीछे से गाड़ी स्पीड में चलाता हुआ जाएगा और सैली से मिलने की कोशिश करेगा. तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें बेसिकली निकालना है टाइम एट विच सैली एंड टॉम मीट्स. ठीक है जी. तो देखो यार, पहले ना, क्योंकि सिनेरियो होता है अक्सर हमारे साथ भी होता है कि कोई पहले निकल जाता है, कोई बाद में निकलता है, तो बाद वाला पहले वाले को फ़ोन करता है, 2 मिनट रुक भाई, गाड़ी थोड़ी हल्के चलाना, मैं आ रहा हूँ पीछे से, और फिर ये गाड़ी स्पीड में चलाता है, वो उससे जाके मिल लेता है. ठीक है जी. तो देखो, इसका ना बेसिकली एक फार्मूला है. इसका फार्मूला क्या है? टाइम. अच्छा, पहले एक काम करते हैं, पहले ये लिखते हैं. ए कौन है? ए इज़ पर्सन हु लेफ्ट अर्ली. हु लेफ्ट अर्ली मतलब जो पहले जल्दी निकल गया. बी कौन है? पर्सन हु लेफ्ट लेट. ठीक है भाई. तो देखो भाई, अब टाइम टेकन फॉर बी टू कैच ए. ठीक है जी, यही चाहिए भाई. अब देखो ये कैसे आएगा? इसका एक फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला क्या है? हेड स्टार्ट डिस्टेंस ऑफ ए, विच बेसिकली मीन्स कि जब बी ने अपनी जर्नी शुरू करी तो ए कहाँ पर था. इसका मतलब क्या है? हेड स्टार्ट डिस्टेंस ऑफ ए का मतलब ये है
कि जब बी ने अपनी जर्नी शुरू करी तो वो कहाँ पे था, अपॉन नेट स्पीड। तो देखो बेटा अभी ना बी ने जब अपनी जर्नी शुरू करी तो ए कहाँ पे था, कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विच फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि मुझे पता है भाई उसकी स्पीड क्या है, वो 25 की स्पीड से जा रहा है और वो जब सैली घर से निकल रहा है तो वो 2 घंटे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, तो वो कितना ट्रैवल कर चुका है, तो भाई कितने की, सॉरी 30 की स्पीड से आ रहा है, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 60। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ 60 माइल्स ट्रैवल कर चुका है। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, नाउ व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट देयर टाइम, इट विल टेक B to catch A, Tom to catch Sally. So it is going to be what? It is going to be time is equals to, अब देखो नेट हेड स्टार्ट डिस्टेंस कितना है, सैली कितना आगे 60 आगे, और बेटा इनकी नेट स्पीड कितनी है 45 माइनस 30 15, तो बेटा 4 घंटे लगेंगे, तो 4 आवर्स अगर लगेंगे तो अगर टॉम 1 बजे घर से निकल रहा है तो क्या वो 5 बजे तक सैली को पकड़ लेगा, तो इसलिए डी इज़ योर आंसर। Alright guys, so let's just look at this question. The question says that Fareed and Amin reside in 2 different towns. They both leave to meet each other at 37 kilometers per hour and 33 kilometers per hour respectively. If the distance between the two towns is 210 kilometers, after how long will they meet each other? तो बेसिकली देखो बेटा सीन क्या हो रहा है, सीन ये हो रहा है कि अमीन एक फरीद एक दोस्त है और उसका एक दोस्त है अमीन। लेट्स सपोज फरीद रहता है बेटा टाउन ए में, अमीन रहता है बेटा टाउन बी में। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा इनके टाउन्स का, वो कितना है 210 किलोमीटर्स का है। अब अमीन और फरीद को आपस में मिलना है, उन्होंने बोला यार ठीक है काम करो, तुम भी निकलो अपने घर से, मैं भी निकलता हूँ अपने घर से, और हम दोनों जहाँ पे मिलेंगे ना वहीं पे हम बैठ के चाय पी लेंगे। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वो पॉइंट नहीं निकालना हमें कहाँ पे वो मिलेंगे, हमें बेसिकली अभी निकालना है कि वो किस टाइम पे मिलेंगे, कि कितनी देर बाद वो लोग मिल सकेंगे एक दूसरे से। अगर ये बेटा 33 की स्पीड से आ रहा है और ये बेटा 37 की स्पीड से आ रहा है और ये 33 की स्पीड से आ रहा है, सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द टाइम एट विच दे विल मीट। सही है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, द प्रॉब्लम इज टाइम एट विच दे मीट। तो बेटा बेसिकली आपने क्या करना है, जब भी ये आपके पास सवाल आ जाए तो देखो आपने बेसिकली निकालना होता है इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ हाउ फार दे आर, 2 मिनट जी, अच्छा जी 2 सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ हाउ फार दे आर व्हेन दे स्टार्ट। सही है जी, तो डिस्टेंस ऑफ हाउ फार when they start over what, over combined speed। तो देखो बेटा how far they are when they start, तो बेटा they are 210 kilometers away, right? But then they have a combined speed of what, 70। तो 0 0 कैंसिल, सो विल दे मीट आफ्टर 3 आवर्स, तो 3 घंटे बाद दे विल मीट। ठीक है जी, सो दैट इज हाउ यू नीड यू फाइंड आउट an answer to such a problem, that when they are traveling in the same distance, in the opposite direction, but they just want to meet at a point, so then we have to find out the time taken to meet at this point, to reach this point। तो बेसिकली क्या करोगे, यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ हाउ फार व्हेन दे स्टार्ट कंबाइंड ओवर कंबाइंड स्पीड। तो आपने क्या किया, 210 किलोमीटर दूर थे और इनकी कंबाइंड स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी, तो 3 आवर्स इनका आंसर आ गया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड दीज वर द 4 formulas that I had to teach, which I mentioned at the start of the lecture. Acha, a lot of you have queries these days that why am I not solving a lot of questions in the videos. So the thing is, yeah, my focus right now is to teach you guys the concepts, to make you guys understand the concept, that how are we going to interpret the concept when a question comes in the exam. And I try to my best to make the concept or the formula easier for you guys. But then
All what I want is, like, after you are done watching the video, just open the worksheet right after you, when you are done watching the video, just open the worksheet, solve the questions, so that all that I have discussed in the lecture, you will be able to polish these concepts after doing the worksheets. Worksheets में इतने सवालात हैं कि that which are enough to polish your concepts. So just go watch these lectures thoroughly, try to understand the concepts and the formulas and how to interpret the formulas, and then just solve the worksheet. So guys, that's it for the day. Good luck, and then see you guys in the next video.